एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में। हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रैकिया और ब्रोंकाई के बारे में। ब्रोंकाई के अंदर हमारी आ जाएगी एल्वुलाई, एल्वुलाई डक्ट, एंड देन हम पढ़ेंगे लंग्स की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि जब हम आगे उसके डिसऑर्डर्स और डिजीज को डिस्कस करेंगे तो हमें अंडरस्टैंड करने में इजी रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है एक्सटेंड फ्रॉम लैरिंग्स टू ब्रोंकाई। लैरिंग से ब्रोंकाई तक ट्रैकिया होता है। जो ट्रैकिया होता है वो कमेंस होता है एट लेवल ऑफ C6। कमेंसिस का मतलब होता है आरंभ, यानी कि जहां से स्टार्ट होता है तो वो होता है C6 से स्टार्ट। ठीक है, देन आता है ट्रैकिया बाइफरगेट। बाइफरगेट का मतलब होता है जब वो डिवाइड होता है राइट और लेफ्ट में। ठीक है, लिखा है ट्रैकिया बाइफरगेट एट लेवल ऑफ T5। T5 मीन्स थोरेसिक 5। थोरेसिक 5 से जो ट्रैकिया होता है वो बाइफरगेट होता है, यानी कि ये ट्रैकिया है वो दो में डिवाइड हो रहा है, एक तरफ राइट में और एक तरफ लेफ्ट में। उसको हम बाइफरगेट कहते हैं। और जहां से वो ट्रैकिया बाइफरगेट होता है उस पार्ट को हम कैरिना कहते हैं। ये एग्जाम में बहुत बारी क्वेश्चन आया है, जो ट्रैकिया है बाइफरगेट हो रहा है उस पार्ट को क्या कहते हैं? सो दैट पार्ट इज कैरिना। ठीक है, अब बात करते हैं लोकेशन। लोकेशन ऑफ ट्रैकिया बाइफरगेशन। जो लोकेशन जो होती है ट्रैकिया की बाइफरगेशन की, जो डिवाइड होता है वो कौन सी साइड पे ज्यादा होता है? तो लेफ्ट साइड पे ज्यादा होता है। ठीक है, उसका जो एंगल होता है वो 70 ± 20 होता है, यानी कि 50 भी हो सकता है, 50 के लेवल एंगल पे भी वो बाइफरगेट हो सकता है और 90 के एंगल पे भी वो बाइफरगेट हो सकता है। अब बात करते हैं इसकी डायमीटर की। जो ट्रैकिया का जो डायमीटर होता है वो होता है 1 इंच, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर का। मेड अप ऑफ 16 to 20 सी शेप्ड रिंग कार्टिलेज। सी शेप्ड रिंग कार्टिलेज बनी होती है इसके अंदर, जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज में दिख रही है। वो टोटल सी शेप्ड जो रिंग्स होती है वो होती है 16 to 20। अब बात करके हैं इसकी एवरेज लेंथ कितनी होती है ट्रैकिया की। जो ट्रैकिया की एवरेज लेंथ होती है वो 10 to 15 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ होती है। देन फंक्शन क्या है ट्रैकिया का? जो फंक्शन होता है ट्रैकिया का वो एक ही फंक्शन है, जो कि है एयर को पास करना। ठीक है, एयर का जो पासेज वे है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा ट्रैकिया ही होता है। अब बात करते हैं ब्रोंकाई की। ब्रोंकाई क्या है? ट्रैकिया डिवाइड्स एट लोअर एंड। जब ट्रैकिया डिवाइड होता है लोअर एंड से दो प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर, दो प्राइमरी ब्रोंकाई में होगा, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। जो राइट ब्रोंकाई होती है वो 2.5 सेंटीमीटर की होती है जब वो लंग्स के अंदर एंटर कर जाती है। वो जो राइट ब्रोंकाई होती है वो सब डिवाइड होती है 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई में। 3 ब्रोंकाई कौन सी हो जाएंगी? जैसे कि आपकी राइट में ब्रोंकाई है, राइट ब्रोंकाई सब डिवाइड होंगे 3 के अंदर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। देन आता है हमारा राइट ब्रोंकस जो होता है वो शॉर्टर होता है बिकॉज उसके अंदर 3 लोब्स होती है। और जो हमारा लेफ्ट ब्रोंकाई होता है वो होता है वाइडर, क्योंकि उसके अंदर 2 लोब्स होती है। ये तो सबको पता होगा, हमारे 2 लंग्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। राइट जो लंग्स होगा उसके अंदर 3 लोब्स प्रेजेंट होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। बट जो हमारा लेफ्ट लंग होता है उसके अंदर सिर्फ 2 ही लोब्स प्रेजेंट होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, इसीलिए उसके राइट के अंदर 3 लोब्स होने की वजह से वो क्या होता है? वो शॉर्टर होता है। और लेफ्ट के अंदर 2 ही होती है, इसलिए वो वाइडर होता है। जो लेफ्ट ब्रोंकाई होता है वो हमारा 5 सेंटीमीटर होता है। अभी मैंने बताया था जो राइट ब्रोंकाई होता है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है, बट जो हमारा लेफ्ट होता है वो 5 सेंटीमीटर होता है। मेड ऑफ सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग। जैसे कि मैंने अभी आपको ट्रैकिया में पढ़ाया, ट्रैकिया में भी सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग थी, वैसे ही ब्रोंकाई के अंदर भी सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। अब बात करते हैं जो प्राइमरी जो राइट ब्रोंकाई होती है वो डिवाइड होगी 3 के अंदर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के अंदर। देन वो हो जाएंगी ब्रोंकाइल्स, ब्रोंक्यूल्स में जाएगी, ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होके देन ब्रोंक्यूल्स से आगे जाएगी वो एल्वुलाई डक्ट में, और एल्वुलाई डक्ट से आगे जाते हैं तो आता है एल्वुलाई। एल्वुलाई का जो मेन वर्क होता है वो क्या होता है? उसका जो मेन काम होता है वो होता है गैसेस को एक्सचेंज करना, यानी कि जो हमारे O2 और CO2 का जो एक्सचेंज करता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है एल्वुलाई। ठीक है, क्या है नॉर्मली दोबारा बताती हूँ। हमारा जो प्राइमरी राइट ब्रोंकाई है, प्राइमरी राइट ब्रोंकाई डिवाइड होगा 3 लोब्स में, 3 लोब्स में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और उन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी के आगे डिवाइड होगी ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स से आगे जाएगी वो एल्वुलाई डक्ट्स में, और एल्वुलाई डक्ट से एल्वुलाई में।
यहाँ पे मैंने लिखा है जो एल्वुलाई है वो गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है, यानी कि O2 और CO2 को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। बट उसके अंदर भी कौन सा सेल हेल्प करता है एल्वुलाई के अंदर, तो उसमें हेल्प करता है हमारा टाइप 1 सेल। आगे हम डिस्कस करेंगे 3 टाइप के सेल्स होते हैं, वो कौन कौन से सेल होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। बट यहाँ तक आप ये याद रखो कि एल्वुलाई किसके लिए काम करती है, गैसेस को एक्सचेंज करने में, O2 और CO2 के एक्सचेंज में हेल्प करती है। और उसके अंदर कौन सा सेल हेल्प करता है, तो टाइप 1 सेल हेल्प करता है गैसेस को एक्सचेंज करने में। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एल्वुलाई। एल्वुलाई का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो सबसे पहले ही मैंने लिखा हुआ है, एग्जाम का एक क्वेश्चन बनता है, बेसिक फंक्शन यूनिट क्या है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। हम बहुत बारी क्वेश्चंस पढ़ते हैं, बहुत बारी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि पेनक्रियाज की बेसिक फंक्शन यूनिट कौन सी होती है, एसिनार सेल होते हैं। नर्वस सिस्टम की बेसिक फंक्शन यूनिट कौन सी होती है, न्यूरॉन होते हैं। किडनी की बेसिक फंक्शन यूनिट क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। हमारी बॉडी की फंक्शन यूनिट कौन सी होती है, सेल होते हैं। तो वही रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो फंक्शन यूनिट होती है वो कौन सी होती है, एल्वुलाई, क्योंकि मेन काम तो वही कर रही है, O2 और CO2 का एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है ना। तो हमारी जो बेसिक फंक्शन यूनिट क्या है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, वो है एल्वुलाई। अब बात करते हैं ये कैसे कैसे फॉर्म में मिलती है। ये क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स के फॉर्म में मिलती है, यानी कि अंगूर के गुच्छे जैसे होते हैं ना, वैसे ही क्लस्टर्स फॉर्म होते हैं हमारे लंग्स के अंदर, ठीक है, उसके फॉर्म में एल्वुलाई मिलती है। अब इनकी शेप कैसी होती है, इनकी जो शेप होती है वो होती है बैलून शेप्ड सैक होते हैं, एयर सैक होते हैं। जैसे छोटे छोटे सैक्स बने होंगे, उन सैक्स के अंदर क्या होगा, एयर प्रेजेंट होगी, छोटे 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 बैलून शेप्ड के होंगे। अब बात करते हैं मेड अप ऑफ 3 टाइप ऑफ सेल। जो ये एल्वुलाई होती है इसके अंदर 3 सेल मिलते हैं, 3 सेल से बनी होती है और इन तीनों सेल का ही अलग अलग काम होता है। तो टाइप 1 सेल पढ़ेंगे जिसको हम न्यूमोसाइटिक सेल बोलते हैं। इनका क्या काम होता है, गैसेस को एक्सचेंज करना और कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट करती है ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिस्पॉन्सिबल टू गैस एक्सचेंज में क्या कौन सा सेल हेल्प करता है, टाइप 1 सेल हेल्प करता है। कौन सी गैसेस एक्सचेंज हो रही है, O2 और CO2 एक्सचेंज कर रही है, हो रही है। यहाँ पे क्या होते हैं, जो कैपिलरीज जो प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड बट दोनों होता है, वो रिमूव होती है, ठीक है, CO2 की हेल्प से। अब बात करते हैं टाइप 2 सेल। टाइप 2 सेल का क्या काम होता है, इनको भी न्यूमोसाइटिक सेल कहते हैं और इनका काम क्या होता है, ये प्रोड्यूस करती है सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट क्या काम करता है, जो हमारी एल्वुलाई होती है उनको कोलैप्स होने से बचाता है, ठीक है। ये सर्फेक्टेंट एक जगह और प्रेजेंट होता है, वो होता है लंग्स की लेयर के अंदर, जो विसरल और पैराइटल लेयर होती है, उनके बीच के में भी सर्फेक्टेंट प्रेजेंट होता है ताकि उनके अंदर फ्रिक्शन ना हो। और वो जो सर्फेक्टेंट होता है वो होता है 30 ml, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत बारी क्वेश्चन आ रखा है, हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम लंग्स पढ़ेंगे। ये नॉर्मली मुझे याद आया तो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं टाइप 3 सेल। टाइप 3 सेल को भी न्यूमोसाइटिक सेल कहते हैं। टाइप 3 सेल का काम क्या होता है, टाइप 3 सेल क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट बैक्टीरिया बाय फैगोसाइटिस। कोई भी बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, उसके बाद लंग्स में एंटर कर रहा है, तो आगे उसकी मल्टीप्लीकेशन जो होगी उससे प्रोटेक्ट करता है टाइप 3 सेल हमारा। तो हमने 3 तरीके के सेल पढ़े, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 का क्या काम है, टाइप 1 का काम है गैसेस को एक्सचेंज करना, O2 और CO2 को। टाइप 2 का क्या काम है, प्रोड्यूस करता है सर्फेक्टेंट, जिससे जो हमारे एल्वुलाई है वो कोलैप्स ना हो। टाइप 3 का क्या काम है, प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट बैक्टीरिया फैगोसाइटोसिस। कोई भी बैक्टीरिया अगर एंटर करता है उसकी फैगोसाइटिस ना होने दे उससे हेल्प करता है। यहाँ पे मैंने लिखा है नोट करके, इन एल्वुलाई ट्यूबरकुलाई बेसिलाई टू मल्टीप्लाई टीबी। टीबी के अंदर जो होता है वो कौन सा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, वो होता है हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई कहाँ जाता है, ये रीच्ड करता है ये बैक्टीरिया एल्वुलाई के अंदर, क्योंकि एक्सचेंज कहाँ हो रहा है, वहां पे गैसेस का एक्सचेंज ही एल्वुलाई के अंदर। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये एल्वुलाई में जाता है और वहां पे जाके मल्टीप्लीकेशन करता है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन क्यों करता है, क्योंकि जो टीबी का जो बैक्टीरिया होता है ना, ये वहीं पे जिंदा रह सकता है जहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो। ये लाइव रहता ही वहां पे है जहां पे ऑक्सीजन होगी। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो। तो ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है ये जाएगा एल्वुलाई में, एल्वुलाई में जाके यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेगा और जिसकी वजह से जो O2 एक्सचेंज हो रही है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज जो हो रही है बिटवीन एल्वुलाई और कैपिलरीज के बीच में, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है पर इजी है अगर आप समझोगे। जो मैंने फ्लो चार्ट बना रखा है आप लोगों के लिए, आप इसको देखिए। हमारा जो एक हार्ट का सर्कुलेशन होता है, इसके अंदर एक लेफ्ट साइड होती है और एक हमारी राइट साइड होती है, राइट। जो राइट साइड होती है वहां पे
उस पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है। राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो हार्ट का सर्कुलेशन है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हो, यहाँ पे राइट साइड में अगर है कैरी कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में और पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा कैपिलरीज में। देन वो कैपिलरीज वो ब्लड को आगे ट्रांसफर करेगी कहाँ पे, हमारे लंग्स के अंदर। और लंग्स के अंदर वहां पे क्या होगा, O2 और CO2 का एक्सचेंज होगा। वो एक्सचेंज कौन करवाएगी, हमारी एल्वोलाई करवाएगी। हमने ब्रीथ ली, एयर एंटर करेगी, एयर कहाँ जाएगी, हमारे लंग्स में, एल्वोलाई में, वहां पे गैसेस का एक्सचेंज होएगा। तो यहाँ पे जो CO2 की जो हमारे CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो हाई रहेगी। ठीक है, और ये अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ये था हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन ऑक्सीजन जाएगी हाई कंसंट्रेशन में हमारे अंदर, उसके बाद ब्लड, और ब्लड के अंदर जो हमारा ऑक्सीजन का लेवल है वो क्या है, लो कंसंट्रेशन में है। तो हाई टू लो की तरफ जो जाएगा उस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, कौन से मैकेनिज्म के थ्रू हाई टू लो की तरफ जाता है, वो होता है मैकेनिज्म हमारा डिफ्यूजन मैकेनिज्म। ये क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है हमारे एग्जाम्स में कि ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन में है, ले रहे हैं हम, और ब्लड के अंदर लो कंसंट्रेशन में है, तो हाई के साइड से लो के साइड पे जब जाएगा वो कौन से मैकेनिज्म के थ्रू जाता है, वो जाता है हमारा डिफ्यूजन मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगी, जो ऑक्सीजन है वो एंटर करेगी ब्लड के अंदर और CO2 आउटसाइड जाएगी। CO2 आउटसाइड जाएगी तो वो जो ब्लड कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा पल्मोनरी वेन में, देन लेफ्ट एट्रियम में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोर्टा के अंदर। ये हमारा गैसेस एक्सचेंज था बिटवीन एल्वुलाई और कैपिलरीज के बीच में। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हमने पढ़ा है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी हमने ट्रैकिया पढ़ा है, ब्रोंकाई पढ़ा है, ब्रोंकाई के अंदर हमने एल्वुलाई पढ़ा है, एल्वुलाई डक्ट्स पढ़े हैं, एल्वुलाई डक्ट्स के बाद हमने गैसेस एक्सचेंज पढ़ा है एल्वुलाई के और कैपिलरीज के बीच में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है, आपको लग रहा है कि किसी और तरीके से और बेटर समझाया जा सकता है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।